सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, ज्ञान के बाद मुक्ति कैसे? अक्सर ये प्रश्न हमारे जैन में भी आता है। और फिर सत्संगत अगर जवाब की बात कहें तो फिर यही आशीर्वाद संत महापुरुषों का आता है कि एक कर्म लोहे की बेड़ी, एक कर्म सोने की बेड़ी। तो सत्संगत दोनों ही जगह बेड़ियों का जिक्र हो रहा है। दोनों ही जगह प्यारी सत्संगत बंधन, कि यहाँ भी बंधन और वहाँ भी बंधन, कि अच्छे कर्म हैं तब भी वो बंधन है। क्योंकि सत्संगत सत्कर्म होने पर भी फिर उस कर्म के फल को भुगतना और फिर बंधनों में पड़ना, और यदि बुरे कर्म हैं तो उनका तो फल सत्संगत हम सबको पता है कि अच्छा नहीं होने वाला। तो सत्संगत फिर यही भाव आते हैं कि फिर मुक्ति कैसे? भागवत के अंदर भी अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया कि माया बड़ी बलवान है, इसका पार पाना केशव मेरी समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल सा लगता है, नामुमकिन सा प्रतीत होता है। तो सत्संगत प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, हे पार्थ, तुम सत्य ही सोचते हो, सत्य ही कह रहे हो कि वाकई में इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। ऋषि, यति, योगी, मुनि कितने प्रयास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बंधन में आ गए। तो फिर प्रभु ने आशीर्वाद दिया इस रूप में कि इसका केवल एक ही रास्ता है कि जो भी कार्य कर रहा है वो मेरे को अर्पण करता चल, कर्ता भाव छोड़ दे, कर्मों में आसक्ति का त्याग कर दे। तो सत्संगत यहाँ भी यही आशीर्वाद संत जन महापुरुष जनों ने दिया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही बेड़ियों में बांधने वाले हैं। तो फिर मुक्ति कैसे? तो मुक्ति फिर वही सत्संगत की कर्तापन का त्याग, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी से नहीं, प्रभु की मर्जी से। कि अक्सर हम वो सत्संगत वो भी लाइन दोहराते हैं कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कि जब तू आधार है, तू ही करता है, जब ऐसा हमारे कर्मों में होने लगेगा तो सत्संगत हम कर्म करते हुए भी मुक्त होंगे, उनके बंधनों में नहीं होंगे कि प्रभु ही कर रहे हैं और वही करने वाले हैं। जब सत्संगत ये अवस्था ब्रह्मज्ञानी के जीवन में घटित होती है तो फिर सत्संगत वो मुक्त होता है। वो संसारिक सेवाएं जिम्मेदारियां करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त होता है। वो फिर बंधन में नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। फिर सत्संगत वो उसी अवस्था में उसका विचरण होता है कि जो हम संतों से कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही भक्ति है। यहाँ मरना किसी शरीर का मरना नहीं, भीतर की मैं का मरना है। तो सत्संगत आओ, कृपा करो कि हम ऐसे ही बन पाएँ, ऐसी ही हमारी सोच बन पाए कि कर्तापन का भीतर से त्याग कर पाएँ। सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।